हे गाइस, केम छो मजामा। तो आज हम ब्रेकडाउन, रिव्यू और एक्सप्लेन करने वाले हैं विस्टोरिया वॉन्ड एंड स्वॉर्ड एनिमे को। सच बताओ तो पर्सनली मुझे ये एनिमे बहुत ज्यादा पसंद आया। मानो जैसे आंखें तृप्त हो गई हो। एक ऐसा लड़का जो कि मैजिकल एकेडमी में पढ़ता है लेकिन उसको जादू करना ही नहीं आता, लेकिन उसने किसी से वादा किया है कि वो एक दिन वेंडर बन के रहेगा। तो स्टोरी को ज्यादा स्पॉइल ना करते हुए वीडियो की तरफ चलते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो के नीचे कमेंट करो क्योंकि मैं सबका रिप्लाई करने वाला हूँ। और हाँ, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, देखकर बहुत अच्छा लगता है। तो पेश करता हूँ आप सभी के लिए विस्टोरिया वॉन्ड एंड स्वॉर्ड का एपिसोड 1। री-गार्डन मैजिकल एकेडमी में सबसे ज्यादा किस चीज को अहमियत दी जाती है? ऑफ कोर्स मैजिक को। तो फिर उनका क्या, जिनके पास मैजिक कर पाने का हुनर नहीं है? तो क्या कोई ऐसा रास्ता है जिससे ये हुनर ना होने के बावजूद भी इस एकेडमी में सरवाइव किया जा सके? हाँ बिल्कुल है। उसके लिए आपको डंजन में जाकर मॉन्स्टर्स को मारना पड़ेगा, जिसके लिए आपको क्रेडिट्स मिलेंगे। शुरुआत में हम एक क्लासरूम को देखते हैं। विल सरफोर्ड, जो कि हमारा मेन कैरेक्टर है, प्रोफेसर एडवर्ड विल को मैजिक परफॉर्म करने के लिए सबके सामने बुलाते हैं। प्रोफेसर एडवर्ड विल से कहते हैं, तुम जादू के इस्तेमाल से आंख जलाकर दिखाओ। विल कोशिश तो करता है लेकिन उसका जादू काम नहीं करता और पूरी क्लास उस पर जोर जोर से हंसने लगती है। इसके बाद प्रोफेसर एडवर्ड विल को कोसते हुए कहते हैं, तुम्हें कुछ नहीं सिखाया जा सकता, इसलिए सब तुम्हें किताबी कीड़ा कहते हैं। तभी क्लास में बैठा एक लड़का अपने जादू से फ्लेम जनरेट करता है और आंख जलाकर दिखा देता है। प्रोफेसर एडवर्ड उससे कहते हैं, कुछ भी करने से पहले एक बार परमिशन ले लिया करो सियोन। सियोन प्रोफेसर को जवाब देते हुए कहता है, माफी चाहूंगा प्रोफेसर, मैं तो बस विल की मदद कर रहा था। इसके बाद प्रोफेसर एडवर्ड सभी को जादू की अहमियत समझाते हुए कहते हैं, अगर तुम्हारे पास जादू है तो तुम्हारे पास ताकत, शोहरत सब कुछ है। अगर किसी के पास किताबी ज्ञान तो है पर वो छोटे मोटे जादू भी ना कर पाए तो उसका इस एकेडमी में रहने का कोई मतलब नहीं है। फिर क्लास खत्म होती है और हम विल को क्लास के बाहर देखते हैं। तभी वहां सियोन आ जाता है और उसे बुली करते हुए कहता है, तुमने एक बार फिर से साबित कर दिया कि तुम कितने ज्यादा नाकारे हो। मैंने सुना था कि तुम डंजन में गए थे ताकि वहां से तुम्हें कुछ क्रेडिट मिल सके। मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? तभी वहां कॉलेट आ जाती है और कहती है कि विल का मजाक उड़ाना बंद करो। जिस पर सियोन कहता है कि आखिर एक होनहार स्टूडेंट एक फेलियर का साथ क्यों दे रही है? जिसका जवाब देते हुए कॉलेट कहती है कि विल तुमसे काफी ज्यादा अच्छा है, वो एक मेहनती और नेक इंसान है। इस पर सियोन हंसते हुए कहता है, अच्छा इंसान होने से कोई मेज नहीं बन जाता, और विल, मागिया वेंडर तुम्हारे सपने से भी बाहर की चीज है। ये कहकर सियोन वहां से जाने लगता है, लेकिन जाते जाते कहता है कि तुम्हारे जैसे बिना टैलेंट वाले इंसान को इस स्कूल से निकाल फेंकना चाहिए। इसके बाद हम कॉलेट और विल को एक साथ बात करते हुए सुनते हैं। कॉलेट विल से कहती है कि तुम उन्हें ऐसा क्यों बोलने देते हो? वैसे भी प्रोफेसर एडवर्ड ने पूरी क्लास के सामने तुम्हारा इंसल्ट करके अच्छा नहीं किया। जिस पर विल कहता है कि अरे कोई बात नहीं, वैसे प्रोफेसर एडवर्ड ने सच ही तो कहा, मुझे जादू करना नहीं आता। विल आगे ये भी कहता है कि अगर इस बात के लिए कोई खूबसूरत लड़की मेरे लिए परेशान हो रही है तो मैं खुद को लकी समझूंगा। ये बात सुनकर कॉलेट काफी ज्यादा शर्मा जाती है और वो कहती है कि मेरी झूठी तारीफ मत करो, क्या ऐसी बातें तुम दूसरी लड़कियों से भी करते हो? जिस पर हमारा विल कहता है कि मुझे बचपन से लड़कियों की तारीफ करना सिखाई गई है, लेकिन मैंने सच ही तो कहा, तुम वाकई में काफी ज्यादा खूबसूरत हो। ये सुनकर कॉलेट काफी ज्यादा शर्मा जाती है और विल को धक्का देते हुए कहती है कि बस करो, अब शांत हो जाओ। फिर हम देखते हैं कि विल रुककर एक टावर को देखने लग जाता है। कॉलेट उससे पूछती है, हे, क्या तुम ठीक हो? जिस पर विल कहता है कि जरा इसे देखो, ये आज कितना खूबसूरत लग रहा है। कॉलेट उसका जवाब देते हुए कहती है, हाँ सच में कितनी सुकून भरी रोशनी है। वो बताती है, सबसे ज्यादा ताकतवर जादूगर जो मागिया वेंडर है, उन्होंने आसमान को संभाले रखा हुआ है। फिर विल बताता है कि बहुत सालों पहले लोग आसमान के बारे में कुछ नहीं जानते थे, वो अंधेरे में घिरे हुए थे। सेलेस्टियल होस्ट के आतंक से पूरी दुनिया परेशान रहती थी जब तक उन 5 जादूगरों ने मिलकर उनका मुकाबला नहीं किया। उन जादूगरों ने हमलावरों को वापस भेज दिया और जादू से आसमान के ऊपर एक परत बना दी और फिर हमारी दुनिया में शांति ले आए। मागिया वेंडर, तब से ये नाम सिर्फ ताकतवर जादूगरों को ही मिलता है। हर कोई ये सपना देखता है कि उसे बस एक बार मेज बनने का सौभाग्य मिले। इसके बाद कॉलेट विल से पूछती है कि क्या एल्विस आज भी हमें वहां से देखती होगी? जिस पर विल कहता है कि हाँ,
वो वहाँ खिड़की के पास बैठकर हम सभी को देख रही होगी। और फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर हम विल को उसकी एक दोस्त अल्फारिया के साथ देखते हैं, जो कि उसे आसमान के बारे में बता रही थी। अल्फारिया विल से कहती है कि ऊपर आसमान में चांद और तारे हैं जो कि ऊपर ही तैर रहे हैं। ये सुनने के बाद विल बड़ी जिज्ञासा के साथ उससे पूछता है, क्या ये सच है? अल्फारिया कहती है कि इसके अलावा आसमान की दूसरी तरफ डूबता हुआ सुंदर सूरज है और वो सभी चीजों को लाल और चमकीला कर देता है। मैंने सुना है वो दुनिया की सबसे सुंदर चीज है। फिर विल और अल्फारिया एक साथ प्रॉमिस करते हैं कि वो मागिया वेंडर बनकर उस टावर पर जाएंगे और उस खूबसूरत सनसेट को देखेंगे। फिर हम विल की आवाज सुनते हैं जो कहता है कि वो तो बस बचपन की मासूमियत में किया गया एक वादा था, लेकिन वो कमाल की थी। उसने अपने टैलेंट की मदद से बहुत कम उम्र में मागिया वेंडर का टाइटल हासिल कर लिया और टावर के ऊपर चली गई और मैं पीछे रह गया। और विल ये भी कहता है कि मैं उसके साथ खड़ा होना चाहता था। मैं अपना वादा पूरा करना चाहता हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम उसे प्रोफेसर वॉकनर के ऑफिस में देखते हैं। प्रोफेसर उसे देखते ही उस पर चिल्ला पड़ते हैं, तुम बिना परमिशन के डंजन में गए थे, वो भी 7वीं मंजिल तक। देखना एक दिन तुम मारे जाओगे। विल प्रोफेसर के पैरों पर गिरकर माफी मांगता है और कहता है, मुझे क्रेडिट तो मिलेगा ना? प्रोफेसर उसे थोड़ा गुस्सा दिखाने के बाद मॉन्स्टर को मारने के लिए 2 क्रेडिट दे देते हैं। प्रोफेसर वॉकनर विल से कहते हैं, इससे पहले कि तुम टावर की ऊपरी मंजिल तक पहुंचो, तुम्हारा अपर इंस्टीट्यूट में जाना जरूरी है और ये करने के लिए तुम्हें जरूरत होगी लिखने की, स्पेल वॉर की और साथ ही तुम्हें जरूरत होगी प्रैक्टिकल की। और इन तीनों करिकुलम में तुम्हें बहुत ज्यादा क्रेडिट चाहिए होंगे और तुम्हें जादू नहीं आता तो तुम्हें स्पेल वर्क क्रेडिट्स नहीं मिलेंगे। जिसका विल जवाब देते हुए कहता है, इसलिए मेरा फोकस प्रैक्टिकल पर है। प्रोफेसर विल को बीच में रोकते हुए कहते हैं, सिर्फ प्रैक्टिकल के दम पर आगे बढ़ पाना नामुमकिन है और खासकर उसके लिए जो जादू नहीं कर पाता। इसके बाद प्रोफेसर वॉकनर आगे कहते हैं कि तुम ये मान लो कि तुम वेंडर नहीं बन सकते और आगे बढ़ने के बारे में भूल जाओ। वो आगे ये भी कहते हैं कि मुझे पता है तुम्हें हाल ही में हुए एग्जाम में कोई क्रेडिट नहीं मिला है, यानी इस वीक के एंड तक तुम्हें 4 क्रेडिट्स कलेक्ट करने होंगे। विल घबराते हुए प्रोफेसर से कहता है, यानी कि मेरे पास सिर्फ 2 दिन बचे हैं। विल को ऐसे परेशान देखकर प्रोफेसर कहते हैं, मुझे हाल ही में पता चला है कि 6वीं मंजिल पर एक वास्क ईविल दिखा है और उसे किसी किताबी कीड़े ने एक बार भी नहीं हराया। ये बात सुनकर विल बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और जाकर प्रोफेसर को गले लगा लेता है। लेकिन सियोन प्रोफेसर वॉकनर के ऑफिस के बाहर खड़े होकर ये सारी बातें सुन रहा था। सियोन सोचता है कि अगर मैं विल से पहले जाकर उस ईविल को खत्म कर दूंगा तो विल को क्रेडिट्स नहीं मिल पाएंगे और उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम विल को उसकी कैट के साथ डंजन के अंदर देखते हैं। हम देखते हैं कि उसकी कैट डंजन के अंदर जाने से घबरा रही होती है। विल उससे कहता है कि घबराओ मत, अगर हम उसके फ्लेम ब्रीथ से बच के रहें तो तुम अगली बार की तरह जलोगी नहीं। इसके बाद विल आगे कहता है कि प्लीज मेरी मदद करो, मैं तुम्हारे नाक के भरोसे हूँ। और फिर हम उसी डंजन में सियोन और उसके साथियों को देखते हैं। सियोन अपने साथियों से कहता है, इस एकेडमी में निकम्मों की कोई जरूरत नहीं है। उसके दोनों साथी उसकी बात पर एग्री करते हुए कहते हैं, हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा। फिर सियोन उनसे कहता है कि उस अनारी से पहले हम उस मॉन्स्टर को खत्म कर देंगे और इस तरह क्रेडिट्स कम होने की वजह से उसे स्कूल से बाहर निकाल दिया जाएगा। तभी उसका साथी उससे पूछता है, ये सेफ तो होगा ना? सियोन को ये सवाल उसकी बेइज्जती लगती है। वो कहता है, तुम मुझे जानते नहीं हो क्या, मैं कौन हूँ? दूसरा लड़का घबराते हुए कहता है, इसे माफ कर दो, इससे गलती हो गई, तुम इलाइट में से एक हो सियोन। सियोन आगे बढ़ने लगता है और मनी मन सोचता है, जिसे जादू करना नहीं आता वो मागिया वेंडर बनने के लायक भी नहीं है। मुझे तो उस विल की शकल देखकर ही गुस्सा आता है, उसे एकेडमी में रहने का कोई अधिकार नहीं है। फिर सियोन रुककर अपने साथियों से कहता है, ध्यान रहे, हमारा टारगेट है वो वास्कर एविल। अभी उसने इतना कहा ही था, तभी पीछे से एक मॉन्स्टर उसके एक साथी को जोरदार मुक्का मारता है और उसका साथी सीधा जाकर दीवार से टकराता है। उस मॉन्स्टर को देखकर सियोन और उसके साथी काफी ज्यादा डर जाते हैं। तभी विल को किसी के चिल्लाने की आवाज आती है और वो कहता है, शायद अंदर किसी पे हमला हुआ है। विल जैसे ही अंदर पहुंचता है उसे वहां एक मॉन्स्टर दिखता है। विल उस मॉन्स्टर को देख के कहता है, ईविल सेंटेनर, 10 क्रेडिट वाला मॉन्स्टर जो अकेले ही 5 के बराबर है। साथ ही वो ये भी कहता है, इस मॉन्स्टर को तो नीचे होना चाहिए था, आखिर ये 6वीं मंजिल तक कैसे पहुंच गया? और तभी विल की नजर सियोन पर पड़ती है। सियोन खुद को बचाने के लिए एक के बाद एक फ्लेम थ्रो मैजिक का इस्तेमाल किए जा रहा था, लेकिन उसके हमले से मॉन्स्टर पर कोई असर नहीं हो रहा था। विल को ये मालूम चल चुका था कि सियोन उस मॉन्स्टर से जीत नहीं पाएगा। विल कहता है,
मुझे सियोन की मदद करनी चाहिए। लेकिन फिर विल सोचता है, क्या मुझे इसे बचाना चाहिए? इसने तो मुझे हमेशा तंग और परेशान किया है। तभी हम देखते हैं विल अपने यादों में खो जाता है। उसके सामने एल्फेरिया होती है जो कि उससे कहती है, विल, मैं जानती हूँ तुम एक अच्छे इंसान हो और बाकियों से बहादुर भी। और फिर एल्फेरिया उसे एक अलग तरीके का गॉगल देती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम विल को कहते हुए सुनते हैं, तुम गलत थी एल्फेरिया। मैं तो बस तुम्हारे साथ खड़ा होना चाहता था। मैं खुद को तुम्हारे लायक बनाना चाहता हूँ। मैं तो बस एक सीधा साधा शर्मीला लड़का हूँ। और तभी हम देखते हैं वो मॉन्स्टर सियोन पर हमला करने ही वाला होता है। सियोन की हालत डर से बहुत बुरी हो जाती है। वो मॉन्स्टर जैसे ही सियोन पर अपने स्वॉर्ड से अटैक करने वाला होता है, तभी विल सामने आकर अपने स्वॉर्ड की मदद से उस अटैक को रोक लेता है। उस अटैक का इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है कि पूरी जमीन हिल जाती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम प्रोफेसर एडवर्ड को गुस्से में प्रोफेसर वॉकनर के ऑफिस में आते हुए देखते हैं। प्रोफेसर एडवर्ड कहते हैं कि सियोन और उसके साथी बिना परमिशन के डेंजन में गए हैं। प्रोफेसर एडवर्ड आगे कहते हैं कि डेंजन बहुत बड़ा है, उनका पता लगाने के लिए अपने गार्ड्स को भेजो। प्रोफेसर वॉकनर उनसे पूछते हैं कि आखिर वो सब किस मंजिल की तरफ गए थे। प्रोफेसर एडवर्ड उनका जवाब देते हुए कहते हैं, 6वीं मंजिल की तरफ। इस बात को सुनकर प्रोफेसर वॉकनर कहते हैं, फिर तो चिंता की कोई बात नहीं। और फिर प्रोफेसर वॉकनर अपने क्रिस्टल बॉल से डेंजन के अंदर का नजारा दिखाने लगते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम विल को बहुत बहादुरी के साथ मॉन्स्टर का सामना करते हुए देखते हैं। विल की फुर्ती तो वाकई में हैरान कर देने वाली है। विल ने अपने एक शानदार वार के साथ उस मॉन्स्टर की एक उंगली काट डाली और विल उस मॉन्स्टर के साथ ऐसे लड़ रहा था मानो जैसे उसके लिए ये बस एक खेल हो। उसकी फुर्ती बिजली से भी तेज थी। विल को ऐसा लड़ता देख सियोन के पसीने छूट जाते हैं और वो हैरानी के साथ कहता है, क्या ये वही विल है जिसे मैं जानता हूँ? फिर हम उस कैट को देखते हैं। दरअसल इस कैट के सिर पर लगे स्टोन की वजह से वो कैट जो भी देखेगी वो सीधा प्रोफेसर वॉकनर अपने क्रिस्टल बॉल में देख सकते हैं। विल को इस तरीके से लड़ता देख प्रोफेसर एडवर्ड कहते हैं, ये नामुमकिन है, मुझे यकीन नहीं हो रहा। इस पर प्रोफेसर वॉकनर कहते हैं, विल सबसे अलग है, उस जैसा कोई नहीं है। प्रोफेसर एडवर्ड हैरानी और गुस्से के साथ पूछते हैं, मतलब क्या है तुम्हारा? इस पर प्रोफेसर वॉकनर कहते हैं, उसके पास बेमिसाल सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है और एक मॉन्स्टर जैसी तगड़ी फिजिक भी। और उसकी ऑब्जर्वेशन इतनी कमाल की है कि वो बस देखकर बता देता है कि सामने वाले का अगला मूव क्या होने वाला है। फिर हम विल को उसी मॉन्स्टर से लड़ते हुए देखते हैं। विल बड़ी आसानी से उस मॉन्स्टर के हमले से बच जाता है और कहता है, तेरा वार तो मैं पहले ही देख चुका था। और अपने स्वॉर्ड के वार से उस मॉन्स्टर के हाथ को काट कर अलग कर देता है। फिर हम प्रोफेसर वॉकनर को कहते हुए सुनते हैं, वो कहते हैं कि हाँ, ये सच है कि विल जरा भी जादू नहीं कर पाता है, लेकिन इस जादू से भरी दुनिया में सिर्फ वही इकलौता योद्धा है जिसकी तलवार की एक वार करकती बिजली से भी तेज होती है। और फिर हम देखते हैं विल उसी मॉन्स्टर की तलवार को उठाता है और उस मॉन्स्टर के अटैक से बचते हुए एक वार में उसके 2 टुकड़े कर देता है। और फिर वो एक हीरो की तरह उस धुएं से निकलता है और सियोन की तरफ हाथ बढ़ाकर उससे पूछता है, क्या तुम ठीक हो? यहाँ प्रोफेसर एडवर्ड को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था और वो प्रोफेसर वॉकनर से कहते हैं, तुम मजाक कर रहे हो। और ये कहकर प्रोफेसर एडवर्ड वहां से चले जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम प्रोफेसर वॉकनर को अजीब चेहरा बनाकर गुस्सा करते हुए देखते हैं। तभी हम देखते हैं कि विल उनके सामने क्रेडिट्स के लिए रिक्वेस्ट कर रहा होता है, जिस पर प्रोफेसर वॉकनर कहते हैं, विल सरफोर्ड को 10 क्रेडिट्स दिए जाते हैं, जिसको सुनकर हमारा विल काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और ये एपिसोड यही। तो गाइज, इसके आगे के एपिसोड्स के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो नीचे कमेंट कर देना क्योंकि मैं सबका रिप्लाई करने वाला हूँ। और हाँ, जाते जाते वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। Patience drives me crazy.